नमस्कार, आई एम राजकुमार, लेक्चरर बायोलॉजी। आज मैं आपके सामने बहुत ही आनंददायक टॉपिक लेकर आया हूँ। और जब कोई महिला गर्भवती होती है, माता बनना की ओर अग्रसर होती है, तो देखिए उसके पेट में यानी कि गर्भाशय में भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है, कैसे कैसे आकृति बदलती है और शुरुआत किस प्रकार से होती है। एम्ब्रियो के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और आराम से पूरा वीडियो देखिए, जिससे पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर इसको देखें और एक एक चीज़ पर गौर करें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। मानव में भ्रूणीय अवस्थाएं। नर व मादा युग्मक मिलकर युग्मनजों का निर्माण करते हैं। देखिए युग्मनज यानी कि गैमेट्स जो होते हैं, मेल फीमेल। मेल में तो होता है स्पर्म शुक्राणु, और फीमेल में होता है ओवम यानी कि अंडाणु। नर व मादा युग्मक, ठीक है। इनके मिलने से युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। ये युग्मनज जो होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं जो बार बार विभाजित होकर विकास करते हुए एक संरचना का रूप लेते हैं। इसी संरचना को भ्रूण कहते हैं। गर्भ धारण करने के लगभग 2 महीने या 8 से 9 हफ्ते तक गर्भाशय में शिशु जिस रूप में होता है वही रूप भ्रूण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए ये डायग्राम। जैसे ये फर्टिलाइज एग है, यानी कि इसमें ओवम, ये ओवम है और ओवम अंडाणु के साथ शुक्राणु का संयोग हो चुका है, उसको फर्टिलाइज एग बोलते हैं। अब ये इसमें समसूत्री विभाजन शुरू होते हैं जिसको विदलन बोलते हैं। ये 2 सेल, 1 से 2 सेल बनी, फिर 2 से और विभाजन होंगे तो 4, 4 से 8, ऐसे ये बढ़ती जाएंगी। फिर ये मोरूला स्टेज आएगी। ये एक ठोस गेंद के समान स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद ये खोखली गेंद जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको ब्लास्टोला बोलते हैं। ये 2 स्तर होते हैं, इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर इससे आगे चल के आती है गैस्टुला, प्रारंभ होती है, अर्ली गैस्टुला है ये देखिए बीच में से यहाँ से दबनी शुरू हो रही है और इस प्रकार से 3 स्तर बन जाते हैं। ये गैस्टुला स्टेज आ जाती है। तो इसमें 3 परतें होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन तीनों स्तरों से, इन तीनों ही डर्म से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो आप देखिए आगे चलते हैं। युग्मनज में समय के साथ साथ परिवर्तन आते आते विकास होता रहता है तथा विकासशील अवस्था जारी रहती है। इसे ही भ्रूणीय विकास कहते हैं। मादा शरीर के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, ये सब जानते हो। तो चलिए आगे। भ्रूण रोपित होने से लेकर एक शिशु के रूप में गर्भ से बाहर आने तक का पूरा काल जो है लगभग 280 दिन का होता है। जैसे राउंड फिगर में इसे 9 महीने बोलते हैं। जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है वैसे वैसे गर्भाशय का आकार बड़ा होता जाता है, यानी कि पेट भी दिखना शुरू हो जाता है। गर्भ धारण करने के शुरुआती दिनों में भ्रूण एक थैली जैसी आकृति में रहता है। इसमें एक खास तरह का तरल पदार्थ होता है। प्रथम माह में देखिए क्या होता है। पहले महीने में इसमें शिशु के हाथ, पैर व पीठ के हल्के आकार उभरते हैं, ठीक है। आँख, नाक और कान की भी छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं, वो शुरू हो जाती है बननी। चौथे हफ्ते में भ्रूण में बन रहे शिशु द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ये एम्ब्रियो है स्टार्ट का, इस प्रकार से संरचनाएं नज़र आती है। तो ये आप देखिए शुरू में ऐसा होता है। फिर इसके बाद दूसरे महीने में क्या होता है, ये दूसरा माह, इसके प्रारंभ में ही शिशु के मस्तिष्क का निर्माण होना प्रारंभ होता है। इसी के साथ गर्भनाल भी विकसित हो जाती है। ये जो आप देख रहे हो ये गर्भनाल, ये भी शुरू हो जाती है। 5वें हफ्ते तक भ्रूण में, मैंने बताया था ना गैस्टुला स्टेज में एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म का निर्माण होता है। और 6ठे हफ्ते में हृदय
वह धड़कन बनती है, वह भिन्न भिन्न शारीरिक अंगों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब आइए तीसरे महीने में क्या होता है। तीसरे माह में भ्रूणीय विकास में शिशु का मुख व आँखें स्पष्ट रूप से बन जाती हैं। आंतरिक अंगों का निर्माण व विकास होता है तथा भ्रूण विकास क्रिया निरंतर चलती है। 12वें हफ्ते में हाथ पैर की उंगलियां और अंगूठों का निर्माण शुरू हो जाता है। आप डायग्राम में देख रहे हो। चौथा व पांचवा माह जो होता है, इसमें शिशु के सिर व पलकों के नीचे हल्के हल्के बाल आने, पलकों पर हल्के हल्के बाल आने लगते हैं। 14वें हफ्ते में जनन अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, वह लंबाई बढ़ती है। गर्भाशय का आकार बढ़ता है, मुछुड़े व दांत बनने लगते हैं। 5वें माह में शिशु क्रिया करने लगता है तथा स्त्री को भी गर्भ में हो रही क्रियाओं का अनुभव होता है। ये डायग्राम देखिए आप, ये चौथे माह का है और ये 5वें माह का है। छठा और 7वां माह, इसमें शिशु और विकसित हो जाता है। इसमें शिशु हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है। इस दौरान गर्भस्थ शिशु को हिचकियाँ आना भी सामान्य बात है। 7वें हफ्ते के मध्य तक 7वां माह आएगा। 7वें माह शिशु की थोड़ी थोड़ी पलकें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। 8वां माह, इसमें शिशु के शरीर में और विकास होने लगता है, बड़ा होने लगता है तथा वजन बढ़ता है। तभी बाह्य व आंतरिक अंग पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके होते हैं। शिशु के ऊपरी हिस्से में स्थिरता आती है। यह डायग्राम देखिए, इसमें आंखें वगैरह सब विकसित हो रहे हैं, हाथ पैर सब। 9वां माह, अंतिम माह जो होता है, इसमें यह पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद प्रसव द्वारा गर्भाशय से बाहर आ जाता है। ये डायग्राम देख रहे हो आप, इस प्रकार से पूर्ण विकसित हो जाता है। और ये देखिए, और तो इस प्रकार से ये आपने अलग अलग अवस्थाएं देखी। भ्रूण में डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है पेट में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।